हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि विज्ञान क्या होता है या साइंस क्या होती है, और भौतिकी के बारे में मैंने आपको एक बेसिक जानकारी दी थी कि भौतिकी की शुरुआत कैसे हुई और फिज़िक्स की शुरुआत कैसे हुई। आइए अब जानते हैं कि फ़िज़िक्स में किसी भी नियम या सिद्धांत को किस आधार पर अपनाया जाता है या स्वीकार किया जाता है। तो देखो, इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक विधि बनाई जिसे हम कहते हैं वैज्ञानिक विधि। आइए स्टार्ट करते हैं ये क्या होता है। देखो, प्राचीन समय में कुछ जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने मतलब ऐसे ही अपने विचार देने शुरू किए, किसी भी आधार पर वो विचार देने लगे। तो उसको मतलब अब हर किसी विचार को हम एक नियम या सिद्धांत नहीं मान सकते हैं। उसको मतलब अपनाने के लिए एक विधि का प्रयोग किया वैज्ञानिकों ने, जिसे हम वैज्ञानिक विधि या साइंटिफिक मेथड कहते हैं। अब देखो, मान लो किसी ने भी ऐसे ही मजाक में कह दिया कि पापा की परी उड़ती है, तो क्या ये बात सच है? नहीं। इसको हम एक सिद्धांत के रूप में नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसको अपनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको किसी प्रोसीजर से गुजारेंगे, और तब ये बात अगर सही सिद्ध होती है तभी तो हम इसको अपना सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसको एक जनरल सिचुएशन, एक मजाक की परिकल्पना के आधार पर आपको समझाऊंगा। फिर भौतिकी में मैं समझाऊंगा कि भौतिकी में इसको किस तरह से अपनाया जाता है। सबसे पहले आप एक प्रश्न कीजिए। किससे कीजिए? स्वयं से कीजिए, अपने किसी फ्रेंड से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके स्टेप्स हैं, ये स्टेप बाय स्टेप चलनी है कहानी, किस क्रम में चलनी है, ठीक है। देखो, सबसे पहले एक प्रश्न कीजिए। कोई प्रश्न हो सकता है, ठीक है, वो निराधार भी हो सकता है। जैसे कोई छोटे बच्चे प्रश्न करते हैं कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, या रात के समय आसमान काला क्यों दिखाई देता है, ठीक है, या तारे क्यों चमकते हैं। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। अब देखो, इसको एक मज़ेदार उदाहरण लेकर मैं आपको समझाता चलूँगा। फिर उसके बाद भौतिकी में किसी नियम को किस आधार पर अपनाया जाता है और उसके लिए ये टेक्निक किस तरह से काम करती है, वो आपको बताएंगे। सबसे पहले देखो, मान लिया प्रश्न, कोई मज़ेदार सा प्रश्न लेते हैं, ठीक है। आपने एक मज़ेदार सा प्रश्न लिया, चलो आज ट्राई करते हैं कि क्या मेरा दोस्त मूली के पराठे खाकर उड़ सकता है। तो चलो आओ, इसको टेस्ट करके देखेंगे। मान लो आपने एक क्वेश्चन लिया मन में, अब इसके लिए क्या करेंगे, इसका आंसर पाने के लिए आप क्या करोगे, एक बैकग्राउंड रिसर्च करोगे। उत्तर के लिए क्या करेंगे, बैकग्राउंड रिसर्च करेंगे सबसे पहले। देखो, बैकग्राउंड रिसर्च का मतलब क्या होता है। बैकग्राउंड रिसर्च का मतलब होता है कि अगर जिस प्रश्न को आपने पूछा है उससे संबंधित कोई भी तथ्य, जानकारी या उसका उत्तर उपलब्ध है, तो वो आप उसकी सहायता से उसको प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया कि आप एक प्रश्न करो और इसके लिए क्या करो, बैकग्राउंड रिसर्च करो कि क्या पहले भी किसी को इस विधि से उड़ाया जा सका है, ठीक है। किसी विधि से मूली के पराठे खिलाकर उड़ाया जा सका है, उत्तर मिला आपको, नहीं मिला, ठीक है। बैकग्राउंड रिसर्च करिए, आपको उत्तर क्या मिला, नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे, जिस स्टेप का नाम है, ठीक है, एक परिकल्पना कीजिए, ठीक है। आओ देखो, एक परिकल्पना कीजिए। देखो, परिकल्पना क्या होती है। परिकल्पना कुछ भी हो सकती है, जो किसी भी जानकारी को अपने आधार पर प्रस्तुत करना, परिकल्पना हो गया, ठीक है। इससे पहले, परिकल्पना को जानने से पहले आपको भौतिकी के 3 आधार स्तंभ के बारे में और बता देता हूँ, ठीक है। ये 3 मतलब इसके आधार स्तंभ हैं, पिलर्स कह सकते हो आप फिजिक्स के इनको, ठीक है। 3 आधार स्तंभ हैं ये। कौन कौन से? परिकल्पना, अभिग्रहित और मॉडल, ठीक है। या इसको हम हिंदी में कहते हैं निदर्श, इंग्लिश में आप सब इसको कहते हैं मॉडल, और इसको कहते हैं एक्सियम। और इसको कहते हैं हाइपोथेसिस, ओके। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। परिकल्पना आप अपने मन से कर सकते हो, कोई भी परिकल्पना हो सकती है, लेकिन उसको एक सिद्धांत के रूप में तब तक नहीं मान सकते जब तक कि हम उसको नियमों द्वारा प्रूफ ना कर दें, ठीक है, या उसको प्रयोगों द्वारा सिद्ध ना कर दें। अभिग्रहित क्या होता है? अभिग्रहित कोई भी स्वयं सिद्ध तथ्य होता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि सूरज पूरब से निकलता है,
ठीक है। तो क्या है, ये एक अभिग्रहित होगा, लेकिन आपने ये बात केवल सुनी है, वास्तव में सूर्य ना तो निकलता है और ना ही छिपता है, ठीक है। दिन रात क्यों होते हैं, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण होते हैं, ठीक है। ये आपने केवल इंग्लिश में पढ़ा होगा कि सूरज पूरब में निकलता है, लेकिन सूरज ना तो निकलता है ना ही छिपता है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, इस कारण दिन रात होते हैं, ठीक है। अब देखो अभिग्रहित क्या होता है, स्वयं सिद्ध तथ्य। जैसे आप मुझे मोबाइल में देख रहे हो तो ठीक है, इस बात को प्रूफ करने के लिए आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये क्या है, एक अपने आप में स्वयं सिद्ध तथ्य है। निदर्श क्या है, परिकल्पना और अभिग्रहित, ठीक है, अपनी परिकल्पना को बताना और उसमें कुछ अभिग्रहित को भी जोड़ देना, ठीक है, और उसके आधार पर किसी जानकारी को देना, वो क्या कहलाता है, निदर्श कहलाता है। देखो मॉडल के रूप में बच्चे क्या जानते हैं, जनरली थर्माकोल का मॉडल या चार्ट पेपर पर कोई मॉडल बना के ले जाओ, तो देखो मॉडल का तात्पर्य ये नहीं होता कि कोई चार्ट पेपर पे थर्माकोल पर ही आप मॉडल बनाकर लेकर जाओगे, ठीक है। मॉडल का मतलब होता है कि किसी एक विशिष्ट परिस्थिति के लिए, मतलब किसी एक विशेष चीज़ के लिए जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना, ठीक है, जिसमें उसकी परिकल्पना भी साबित हो सकती है। और अभिग्रहित का तात्पर्य है कि स्वयं सिद्ध तथ्य, और परिकल्पना का तात्पर्य है कि कोई भी कल्पना अपने मन के आधार पर की गई हो, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने आपको किस स्टेप बताया कि एक प्रश्न कीजिए, एक मज़ेदार सा प्रश्न हमने ले लिया, चलो देखते हैं कि क्या हमारा दोस्त मूली के पराठे खाकर उड़ सकता है, ठीक। इसके लिए हमने बैकग्राउंड रिसर्च करी, पहले हमने देखा कि क्या ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध है जिससे पहले किसी को इस विधि द्वारा उड़ाया जा सका है, आपको उत्तर नहीं मिला। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, परिकल्पना करो, ठीक है। परिकल्पना कर ली, चलो आओ ट्राई करते हैं इस चीज़ को। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, एक प्रयोग कीजिए, ओके। ये स्टेप नंबर इसके आगे आएगा। प्रयोग करेंगे तो आपको दो परिणाम मिल सकते हैं, ठीक है। प्रयोग क्या हो सकता है, सफल नहीं हो सकता है या सफल हो सकता है कि नहीं, ठीक है। प्रयोग कीजिए, प्रयोग के लिए आप क्या अपनाएंगे, चलो एक और चीज़ लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रक्रिया कारगर है या नहीं है, ठीक है। जो आपने हाइपोथेसिस किया और उसके आधार पर आपने कुछ प्रयोग किया, ठीक है, उसके लिए क्या है, कारगर नहीं है या है, ठीक है। दो घटनाएं हो सकती हैं, हो सकता है कारगर आपकी विधि या नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप उस परिस्थिति में क्या करेंगे, ठीक है। देखो नहीं है तो कारगर, उसके लिए क्या करना है। अब मान लो आपने अपने दोस्त को बहुत सारे मूली के पराठे खिलाए, ठीक है, कैसे भी खिला दिए आपने, कोई टेक्निक अपनाई, सीधे तो खाएगा नहीं बहुत सारे, ठीक है, एक लिमिट तक खा सकता है, उसके बाद आपने बहुत ज़िद करके उसको खिला दिया किसी तरह, ओके। लेकिन क्या हुआ, ये कथन सत्य सिद्ध नहीं हुआ, ठीक है, मतलब आपका दोस्त नहीं उड़ा, कितना भी ट्राई कर लिया आपने, ठीक है, नहीं उड़ा, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, ट्रबल शूट करेंगे। ट्रबल शूट मतलब उस प्रयोग को सावधानी के साथ दोहराएंगे, ठीक है, संपूर्ण सावधानियां बरतते हुए प्रयोग को पुनः दोहराएं, ठीक है। दोहराएंगे तो आप पुनः इसी स्टेप पर पहुंच जाएंगे, ओके। अब देखो अगर हाँ कारगर हो गई ये विधि, तो उन दो परिस्थितियों में क्या हो सकता है, ठीक है। उस परिस्थिति में आप क्या निकालोगे, निष्कर्ष निकालोगे। क्या निकालोगे, निष्कर्ष प्राप्त करोगे, ठीक है। देखो मान लो आपकी प्रक्रिया कारगर नहीं हुई, ठीक है, आपका दोस्त नहीं उड़ा, ठीक है, पूरी सावधानी बरतो, दोबारा किसको करो, प्रैक्टिकल को करो, ठीक है। मान लो अब की बार आपने उसकी वाली के हाथ के पराठे इसको खिलाए, ठीक है, आपने सोचा पिछली बार एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ, प्यार की कमी रह गई, भाभी जी के प्यार की कमी रह गई, अब की बार नहीं, अब की बार दूसरी विधि से खिलाएंगे, अब की बार पिछली बार हमने होटल के खिलाए थे, अब की बार क्या खिलाएंगे, अब की बार भाभी जी के हाथ के वालों को मतलब मूली के पराठे खिलाएंगे, ठीक है। चलो अब भी एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ, क्योंकि ये होने का ही नहीं है, ठीक है, ये मज़ेदार सा एक्सपेरिमेंट लिया है हमने, कोई रियल वाली बात नहीं है, इसको अपने दोस्तों पर ट्राई ना करें, और उन दोस्तों से बिल्कुल सावधान रहें जिन्होंने ये वीडियो देख ली है, कहीं आँख पर ही एक्सपेरिमेंट ना कर दें, ठीक है नहीं, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। आगे देखो
ठीक, अब क्या करते हैं, अगर हाँ कारगर हो जाती है प्रक्रिया, ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल कर लिया, तो 2 निष्कर्ष आप यहाँ से प्राप्त करोगे। ठीक है, क्या निष्कर्ष होंगे वो देखो, या तो परिणाम परिकल्पना के अनुरूप हैं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, परिणाम परिकल्पना के पूर्णतः अनुरूप नहीं है, पूर्णतः अनुरूप नहीं है। 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो आपको परिणाम पूरी तरह परिकल्पना के अनुरूप मिल सकते हैं। मान लो आपने उस टाइम परिकल्पना की थी कि हाँ भाई मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ेगा, ठीक है, सही है। अब परिकल्पना के अनुसार नहीं आया, मान लो वो क्या होगा, वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ा, थोड़ी ऊंचाई तक ही उड़ा, सही है। अब देखो आगे क्या होगा, इस कंडीशन के बाद क्या करेंगे, तो आप इस पर क्या करेंगे, चर्चा करें। किस पर चर्चा करें, इन दोनों परिणामों पर, सही है, अगर ये सक्सेसफुल है या नहीं है। ठीक है, चर्चा करो, सही है। इस पर चर्चा करने के बाद क्या पता चलेगा कि हाँ भाई अपने दूसरे दोस्तों को एक्सपेरिमेंट बताओगे, शायद वो किसी और पर ट्राई कर लें, ओके, या इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा और सुधार करें और उसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं। ठीक है, चर्चा करने के बाद तो देखो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, देखो आगे सक्सेसफुल नहीं होगा तो वो कंडीशन मैंने आपको बताई दी है, उसके बाद तो आपको कुछ करना ही नहीं है, वहीं ख़त्म हो गया आपका आंसर। और सक्सेसफुल बनाना है तो एक्सपेरिमेंट बार बार करो, फिर यहाँ तक आओगे। अब मान लो आपको परिणाम मिल चुके हैं कि हाँ भाई कोई उड़ तो सकता है पर ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता, ठीक है, तो आपका ये परिणाम किस चीज़ का काम करेगा, ठीक है, जो भी आपने चर्चा करी इस चीज़ के ऊपर, सही है, ये चर्चा किस चीज़ के ऊपर काम करेगी। अब ये क्या बनेगा, भविष्यगामी प्रोजेक्ट, ठीक है, के लिए किसका काम करेगी, ये बैकग्राउंड रिसर्च का काम करेगी, सही है, बैकग्राउंड रिसर्च का काम करेगी, ये जो चर्चा आपने की है, सही है। अब फिर क्या करेंगे आप, फिर नया प्रश्न पूछो, और नई परिकल्पना करो, ठीक है, नई परिकल्पना करो, सही है। अब देखो ये तो मैंने आपको केवल एक जनरल एक्सपेरिमेंट करके बताया था, डू नॉट ट्राई दिस एट होम, इसको घर पर ट्राई बिल्कुल ना करें, सही है, आपकी दोस्ती खतरे में आ सकती है, आपका जो दोस्त है आपको बहुत ज़्यादा तोड़ ताड़ भी सकता है, तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। हमारे चैनल इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं लेता। आइए अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं। अब देखो इसको भौतिकी के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं, ठीक है, भौतिकी के संदर्भ में ये विधि किस तरह से काम करती है। देखो सबसे पहले न्यूटन के मन में, देखो न्यूटन का एग्जांपल इसीलिए ले रहा हूँ, देखो जनरली इसीलिए लेते हैं क्योंकि ये जाने पहचाने साइंटिस्ट हैं, ठीक है। अभी देखो और भी आगे बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे, ठीक है, उन्होंने किस तरह से काम किया, ठीक है, उसी आधार पर हम आपको आगे बढ़ाते चले जाएंगे कि ये सब चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपके लिए जाने पहचाने कौन है, न्यूटन, क्योंकि आपने उनको काफ़ी हद तक पढ़ रखा है, ठीक है, न्यूटन गैलीलियो, इनको आपने अच्छी तरह पढ़ रखा है 10th क्लास के अंदर, ठीक है। अब देखो इसके भौतिकी के संदर्भ में किस तरह से काम करता है। देखो आपने एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, जैसे कि न्यूटन के मन में प्रश्न आया जब वो सेब के बगीचे में बैठे थे, ठीक है, क्योंकि आम का मौसम चल रहा है तो आम की बहुत याद आ रही है। लेकिन वो कहाँ बैठे थे, सेब के बगीचे में बैठे थे, और वो सेब का जो पेड़ है जहाँ जिसके नीचे न्यूटन बैठे थे वो आज भी उनके बैकयार्ड में बिल्कुल सुरक्षित रखा है, सही, जिंदा है वो, मतलब आज भी न्यूटन जा चुके हैं।
तो आइए इस पर स्टार्ट करते हैं। देखो न्यूटन के मन में प्रश्न आया, जब वो पेड़ के नीचे बैठे थे, एक सेब गिरा उनके सामने, गिरा उनकी आंखों के सामने गिरा, उनके सिर पर नहीं गिरा, ठीक है। अगर सिर पर गिरता तो वो गुस्से में खा जाते उसको, फिर आगे बढ़ती नहीं फिजिक्स। उनके मन में प्रश्न आया कि सेब नीचे क्यों गिरा, ठीक है, क्यों गिरा, ठीक है, प्रश्न आया उनके लिए। उत्तर के लिए उन्होंने क्या करी, बैकग्राउंड रिसर्च करी, ठीक है। जितने भी उस टाइम के जो वैज्ञानिक थे, जैसे कि गैलीलियो हुए या कोपरनिकस हुए या केपलर हुए, उनको पढ़ना इन्होंने स्टार्ट किया कि क्या ये इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलो उनको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, परिकल्पना की। क्या परिकल्पना की कि शायद पृथ्वी के अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, ठीक है। उसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, बहुत सारी चीज़ों को ऊपर से नीचे फेंक के देखा, ठीक है। उन्होंने गैलीलियो का जो नियम था, जड़त्व का नियम, उसको पढ़ा अच्छे से कि जड़त्व का नियम क्या कहता है कि जब तक कोई वस्तु विराम की अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, और जब गति की अवस्था में एक समान वेग से तो एक समान वेग से गति की अवस्था में रहेगी। तो उसको अच्छे से स्टडी किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने केपलर के नियम लिए, ठीक है, और उस आधार पर थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट किए, उनको अच्छे से पढ़ा। और एक्सपेरिमेंट उनके कुछ कारगर नहीं भी हुए तो उन्होंने उसको क्या किया, ट्रबल शूट किया, दोबारा एक्सपेरिमेंट को उन्होंने दोहराया सावधानी के पूर्वक, और अगर हाँ हुए सक्सेसफुल, ठीक है। उन्होंने केपलर के नियमों को अच्छे से पढ़ा, उनको अच्छे से स्टडी किया, उस पर कुछ प्रयोग किए और इक्वेशंस को कुछ हद तक सुधारा, और उस आधार पर उन्होंने अपनी जो निष्कर्ष थे वो दिए थे, ठीक है। इसको आप ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आगे पढ़ोगे, गुरुत्वाकर्षण नाम है पार्ट का, उसके अंदर आप पढ़ोगे कि न्यूटन के नियम से किस प्रकार केपलर के नियमों से किस प्रकार न्यूटन अपना गुरुत्वाकर्षण का नियम लेकर आए थे, ठीक है। उसके अंदर आप पढ़ोगे इस चीज़ को कि हाँ भाई उन्होंने 3 निष्कर्ष निकाले, उस आधार पर उसके बाद उन्होंने अपना 3rd निष्कर्ष के बाद अपना सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। तो क्या था, उन्होंने सबसे पहले प्रश्न किया था, उसके बाद बैकग्राउंड रिसर्च की, किसके नियमों को पढ़ा उन्होंने, केपलर, कोपरनिकस वगैरह के, ठीक है, या गैलीलियो के। उसके बाद परिकल्पना की कि हाँ भाई पृथ्वी में कोई ऐसी शक्ति है जो वस्तुओं को नीचे खींचती है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों को उन्होंने एकदम दे दिया, उसको मतलब बनाने, उनको प्रूफ करने में, उनको समीकरणों को बैलेंस करने में उनको काफ़ी साल का समय लगा था, ठीक है नहीं। और उसके बाद उन्होंने निष्कर्ष प्राप्त करे, और परिणाम जो परिकल्पना के अनुसार उनको प्राप्त हुए उनको भी उन्होंने शेयर किया, और जो नहीं हुए उनको भी शेयर किया, ठीक है। दोस्त अपने साथ के लोगों को उन्होंने बताया कि हाँ भाई इस रीज़न से ये जो हमारा सूत्र है F बराबर G(m1m2), इसके अनुसार ही कोई वस्तु जो है पृथ्वी की ओर नीचे गिरती है, या कोई भी पिंड एक पिंड को खींचता है, ठीक है, दूसरे पिंड को खींचता है, ओके। तो इस आधार पर उन्होंने ये सूत्र दिया, और उसको मतलब लोगों के साथ उन्होंने क्या करी, चर्चा करी, और इसी आधार पर इनका ये सूत्र था। आगे चलकर और भी सूत्रों के लिए किसका काम किया, बैकग्राउंड रिसर्च का काम किया, जैसा कि इसका नियम है कूलाम का नियम, ठीक है। इससे ये बिल्कुल मिलता जुलता है एकदम। तो इनके जो निष्कर्ष थे उन्होंने किसके लिए, भविष्य में आने वाले जो भी साइंटिस्ट थे उनके लिए आधार का काम किया, सही है नहीं। तो आशा है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। इसी तरह क्या है, फिजिक्स में वैज्ञानिक विधि काम करती है। देखो मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यूएसए के बहुत बड़े उद्योगपति और साइंटिस्ट या इंजीनियर आप उनको कह सकते हो, ठीक है, उनका नाम है एलोन मस्क, सही है। उनका नाम क्या है, एलोन मस्क। तो इसी तरह विज्ञान में प्रगति होती है। देखो अब एलन मस्क ने क्या किया, एलन मस्क के दिमाग में ये प्रश्न आया कि क्या हम रीयूजेबल रॉकेट बना सकते हैं। रीयूजेबल का मतलब होता है कि पुनः जिसको उपयोग किया जा सके। अभी तक जो हम रॉकेट यूज़ कर रहे हैं वो कौन से हैं, वन टाइम यूज़ वाले हैं, ठीक है। वन टाइम का मतलब एक बार यूज़ करो और फेंक दो। जैसे कि आप पॉलीथीन लाते हो सब्जी वाली, ठीक है, उसको एक बार यूज़ करते हो, क्या करते हो, फेंक देते हो, वन टाइम यूज़ है, ठीक है। तो इससे इसी प्रकार रॉकेट काम करते हैं। उनको वन टाइम यूज़ कर सकते हैं, हम एक बार यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वो क्या है, अंतरिक्ष में कचरे के रूप में तैरते रहते हैं, फटने मतलब उनका जब फ्यूल ख़त्म हो जाता है। तो एलन मस्क के मन में क्या विचार आया कि चलो हम, प्रश्न आया उनके मन में कि क्या रियूजेबल रॉकेट बनाना पॉसिबल है, मतलब एक ऐसा रॉकेट बनाना पॉसिबल है कि जिसको हम
बार बार यूज़ कर सकें, ठीक है, जिससे कि रॉकेट बनाने का खर्चा बार बार ना आए। अब मान लो एक रॉकेट बनाया आपने, उसको पूरा ख़त्म हो गया, उसके काम करने के बाद रॉकेट सैटेलाइट को आसमान में पहुंचाने के बाद क्या हो गया, उसका काम ख़त्म, ठीक है। फिर दूसरा सैटेलाइट आगे सैटेलाइट लॉन्च करने हमको, तो क्या करना पड़ेगा, नया रॉकेट बनाना पड़ेगा। लेकिन इनका मन में क्वेश्चन आया कि क्या एक रॉकेट को बार बार यूज़ किया जा सकता है। चलो इनका उन्होंने प्रश्न आया, उन्होंने बैकग्राउंड रिसर्च करी कि जितने भी अभी तक के जितने भी रॉकेट इंजन्स हैं उनको उन्होंने क्या किया, स्टडी किया, ठीक है। देखो ये एक ऐसे इंजीनियर हैं जिनके पास कोई भी इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, ठीक है। इससे ये बात पता चलती है कि इंजीनियर बनने के लिए आपको इंजीनियरिंग की डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। आजकल इंडिया में क्या हो रहा है, यही हो रहा है, ठीक है, कि इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए सब बिल्कुल आगे भाग रहे हैं एकदम, ठीक है। लेकिन इंजीनियर बनने के लिए रियलिटी में कोई नहीं भाग रहा। इसीलिए हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी पीछे है। देखो अब देखो इससे हम क्या सीखते हैं, मैं बैकग्राउंड रिसर्च करी, हाँ भाई चलो हम देखते हैं कि क्या ऐसा बनाना पॉसिबल है। देखो ऐसा नहीं कि ये एक अकेले इंसान है कि इन्होंने इस चीज़ की शुरुआत करी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इन्होंने केवल इसकी शुरुआत सबसे पहले की है, इतना है बस, ओके। हालांकि हमारा इसरो भी रीयूजेबल रॉकेट बनाने की अभी तैयारी कर रहा है। देखो अब इन्होंने बैकग्राउंड रिसर्च करी, उसके बाद इन्होंने बैकग्राउंड रिसर्च करी, उनको क्या पता चला, हाँ कि रॉकेट इंजन इस तरह से काम करता है, इसमें हम ये सुधार कर सकते हैं, परिकल्पना क्या हो गई, सुधार हो गया, ठीक है, कि उसमें हम ये चीज़ ऐड करें और ये चीज़ निकाल दें उसके अंदर से, तो शायद ये सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उनका पता है रीयूजेबल रॉकेट कितनी बार फेल हुआ है, 4 बार लॉन्च के बाद फेल हुआ है, 4 बार, ठीक है, 5वीं बार में सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। ये गिनती थोड़ा आगे ऊपर हो सकती है, इसकी कोई टेंशन ना लें। तो ये आपको इसका मीनिंग समझना है कि हाँ इसका मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ इसको। प्रक्रिया उन्होंने 4 बार एक्सपेरिमेंट के बाद फेल हुए, उसमें कुछ ना कुछ सुधार करते रहे तो सक्सेसफुल है लास्ट में, ठीक है। नहीं अब उसको निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि हाँ भाई ऐसा पॉसिबल है कि रीयूजेबल रॉकेट हम बना सकते हैं, ओके। और कुछ नहीं भी होते हैं। अभी वो क्या करेंगे, अगर इसको चर्चा करेंगे, इस पर किसी के साथ चर्चा करने बैठेंगे तो उससे क्या लेंगे, इसके पैसे, टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए क्या लेंगे, पैसे, ठीक है। नहीं हाँ, तो इसी तरह आप भी काम करो, ठीक है, कि अपने मन में क्वेश्चन लाओ नए नए और उनके लिए उनका आंसर पाने के लिए रिसर्च करो और उन पर एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। नहीं और अच्छी अच्छी चीज़ों को बनाओ। एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेनली ज़रूरी होता है पैसा, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करने से पहले आप पैसे कमाने की सोचें, ठीक है। कमाने का मतलब होता है सही ज़रिया यूज़ करना, ऐसा नहीं है चोरी डकैती करना, सही है। नहीं इंडिया में ज़्यादातर जो अनपढ़ ये कम पढ़े लिखे होते हैं वो यही सोचते हैं कि हाँ भाई पैसा कमाने का बस उल्टा सीधा तरीका अपनाओ, पैसे आना चाहिए, ओके। इन्होंने देखो इन्होंने अपना क्या किया था, अपना घर भी मतलब खुद किराए पर रहते थे, इतना इन्होंने अपना जितना पैसा अर्न किया था उसको सबको अपनी कंपनी में लगाया था उन्होंने, स्पेस एक्स में। आई बात समझ में? नहीं और भी 2-4 कंपनियां हैं इनकी, जैसे टेस्ला हो गया, सही है। नहीं अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ये खैर एक काफ़ी बढ़िया महान व्यक्ति हैं, इनके बारे में एक बार अलग से वीडियो बना देंगे कभी मौका मिला तो। मुझे आशा है आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। पिलर्स का मतलब होता है स्तंभ, ठीक है, वहाँ बताना रह गया था इसका हिंदी, ओके ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम, चलो आपका ये तो नहीं आएगा खैर एग्ज़ाम में, ठीक है, आने वाले हैं, आगे वीडियो डालते रहेंगे, देखो एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी आगे जितनी वीडियो आने वाली है, ओके। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, सी यू। बाय, हाँ को भाई, कम हियर।